guys, welcome to my channel and hey, we are going to Nainital. हाय गाइज़, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना 1 डे ट्रिप टू नैनीताल। तो मेरे दीदी जीजू आ रखे हैं एंड हम लोगों ने सोचा कि नैनीताल और रामनगर कवर करते हैं 2 दिन में। एंड बच्चों को क्योंकि ज़ू देखना था तो हमने सोचा सबसे पहले हम लोग नैनीताल जाते हैं। सो हम लोग रामनगर से 12:30-1 बजे दिन में निकल गए थे नैनीताल के लिए। एंड हम लोग सबसे पहले रुके हैं लंच के लिए। सो गाइज़, ये हमारा फर्स्ट स्टॉप है। हम यहाँ पे लंच के लिए रुके हैं फूड बंगलो। इट्स इन रामनगर ओनली। आप रामनगर से नैनीताल जा रहे होगे तो आपको ये बीच रास्ते में मिलेगा। सो हमने क्विकली अपना लंच ऑर्डर किया एंड लंच में टिपिकल नॉर्थ इंडियन फूड, पनीर, रायता, तंदूरी रोटी, सेम टिपिकल फूड। एंड जल्दी से हम लोग खा के मैंने थोड़ी सी रील्स बनाई एंड हम लोग फिर निकल गए हैं ऑन द वे टू नैनीताल। रामनगर से नैनीताल का जो रूट है इट हार्डली टेक्स 3 to 4 आवर्स। अगर आप बाइक से या स्कूटी से जा रहे हैं तो 2-3 घंटे में भी आप पहुंच सकते हो। 2 व्हीलर में बहुत जल्दी पहुंच जाते हो। गाड़ी से आपको ट्रैफिक के अकॉर्डिंग टाइम लगता है, तो 3 से 4 घंटे में आप नैनीताल पहुंच जाएंगे। गाइस 5 बज रहे हैं शाम के एंड वी आर फाइनली रीच नैनीताल। एंड हम लोगों ने चेक इन किया है होटल इंडिया में। इट्स द फर्स्ट होटल ऑन द मॉल रोड। आई थिंक लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, जैसे भी आप आ रहे हो। दिल्ली से अगर आप आ रहे होगे तो सबसे पहला होटल जो आपको मॉल रोड पे दिखेगा वो यही दिखेगा, होटल इंडिया। एंड ये एकदम लेक के सामने है। ये मेरा रूम है एंड दैट इज द लेक। सो बहुत रश है बिकॉज वीकेंड है एंड पूरा जो मॉल रोड है वो भरा हुआ है। शाम का टाइम है एंड इट्स रियली चिली। मैं ऐसे क्रॉप टॉप पहनाई हूँ बिकॉज रामनगर में बहुत गर्मी हो रही थी, तो वो सोच के मैंने क्रॉप टॉप पहना था। बट यहाँ आते ही मुझे बहुत ठंड लग रही है एंड मैं कुछ भी सर्दियों के कपड़े नहीं लाई। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं करने वाली हूँ वो है शॉपिंग। तो अभी मैं जाने वाली हूँ मॉल रोड एंड आई विल बाई अ जैकेट। तो उसके बाद में देखते हैं कि क्या करते हैं। तब तक मैं आपको दिखाती हूँ कि ये होटल कैसा है। तो अगर आप नैनीताल आ रहे हैं एंड इफ़ यू वांट टू चेक इन टू होटल इंडिया, सो दिस इज़ हाउ द होटल लुक्स। लेट मी शो यू। वी आर स्टेइंग इन रूम नंबर 20। ये मेरा रूम है, मेरे पति का रूम है। तो शाम हो गई थी एंड हम लोग कहीं दूर नहीं जा सकते थे घूमने के लिए और बोटिंग भी नहीं कर सकते थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना मॉल रोड घूम लेते हैं। एंड एनीवेज हमें शॉपिंग करनी थी सर्दी के कपड़ों की, तो हमने सोचा कि पहले मॉल रोड चलेंगे एंड देन उसके बाद में वील कवर तिब्बतन मार्केट और एज यू कॉल इट भूटिया मार्केट। सो भूटिया मार्केट इज़ लाइक द सरोजनी ऑफ नैनीताल। आपको यहाँ पे काफ़ी सस्ते और बहुत ही स्टाइलिश कपड़े मिल जाएंगे। आपको 100 रुपये 50 रुपये से लेकर आपको थोड़े महंगे कपड़े में मिल जाएगा, बट एकदम सरोजनी जैसा स्टफ मिल जाता है और एकदम फैशनेबल स्टफ होता है। सो डू चेकआउट भूटिया मार्केट। एंड एक और चीज़ जो आपको चेकआउट करनी है अगर आप नैनीताल आते हो आर द चाट कॉर्नर्स। आपको मॉल रोड पे बहुत सारे चाट कॉर्नर्स मिलेंगे। डू ट्राई द आलू चाट एंड आलू टिक्की, वो यहाँ की एकदम स्पेशलिटी है। सो शॉपिंग और चाट खाने के बाद में हम स्ट्रेट अवे गए नैना देवी टेम्पल। नैना देवी टेम्पल बहुत ही पॉपुलर मंदिर है नैनीताल का। नैनीताल का नाम भी उनके ही नाम पे पड़ा है और मतलब काफ़ी आपको लोग वहाँ पे दिखेंगे। अगर आप नैनीताल जाते हैं पहली बार तो ज़रूर नैना देवी टेम्पल जाइए। ना सिर्फ वहाँ पे आपको माता के दर्शन हो जाएंगे, बट साथ ही साथ में आपको वहाँ से जो नैनीताल का व्यू दिखेगा ना, वो आपको कहीं भी नहीं दिखेगा। द लेक लुक्स ब्यूटिफुल थ्रू आउट द डे। आप दिन के टाइम जाओ, आप रात के टाइम जाओ, जिस भी टाइम आप जाते हो वहाँ से लेक बहुत ही सुंदर दिखती है। पूरा नैनीताल वहाँ से आपको बहुत एकदम सुंदर सा दिखता है। सो ये एक मेरा सजेशन है कि आप जब भी अगर आप पहली बार स्पेशली जा रहे हैं तो नैना देवी टेम्पल ज़रूर जाइए। माँ के दर्शन करके आप वहाँ पे थोड़ी देर बैठिए एंड जस्ट एंजॉय द व्यू ऑफ द लेक।
सो दर्शन करते ही हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब जल्दी से डिनर कर लेते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तो हम जल्दी से निकल गए हैं डिनर करने के लिए। एंड डिनर करने के लिए हमने ऑप्ट किया है द ढाबा। मैंने काफ़ी बार इसमें डिनर किया है, लंच किया है। द रेस्टोरेंट इज़ रियली गुड, इंटीरियर बहुत अच्छा है। सो अगर आप नैनीताल आ रहे हैं तो आप एक टाइम का मील ज़रूर यहाँ पे खा सकते हैं। आपको यहाँ पे वेज और नॉन वेज दोनों मिल जाएंगे। सो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप खा सकते हैं। एंड यहाँ पे पिक्चर्स भी अच्छी आती हैं। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि खाना कहाँ खाना है नैनीताल में। सो रेस्टोरेंट में 2 फ्लोर्स हैं, आप नीचे भी बैठ सकते हैं, ऊपर भी बैठ सकते हैं। आई ऑलवेज ऑप्ट द फर्स्ट फ्लोर। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी शांति मिलती है बिकॉज बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती ऊपर। और हमारे इकलौते वेजिटेरियन सॉरी नॉन वेजिटेरियन सिटिंग हियर ईटिंग चिकन। सो जल्दी से डिनर ख़त्म करके हम लोग निकल गए अपने होटल के लिए। मैंने बीच का पार्ट शूट नहीं किया बिकॉज़ मेरे एक हाथ में आइसक्रीम थी और एक हाथ में कॉफ़ी। रात में नैनीताल की एकदम ठंडी ठंडी हवा में आइसक्रीम खाने का एक अलग ही मज़ा है। और साथ में अब मैं कॉफ़ी भी लेके गई थी होटल में जाके खाने के लिए। एंड हम लोग जल्दी से सो गए क्योंकि सुबह हमें जाना है ज़ू। सो गाइस अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप पे। एंड वेयर आर वी गोइंग? टू द ज़ू। ज़ू। गाइज वी आर गोइंग टू द ज़ू और ये हम वेट कर रहे हैं शटल का। यहाँ पे आपको शटल का टिकट मिलता है। एंड दिस इज वेयर ज़ू डायरेक्शन इज। से हाय। और ये वेटिंग लाइन लगी है यहाँ पर, सब शटल का वेट कर रहे हैं। गाइस शटल सिस्टम जो होता है वो नंबर बेसिस पे होता है। पहले जिसका नंबर होता है शटल उसको लेके जाती है। शटल्स बेसिकली ऐसे आपकी गाड़ियाँ आती हैं एंड उनमें आप बैठ के ज़ू जा सकते हो। तो जिसका टिकट जिसका टोकन पहले होता है वो पहले करके उनको लेके जाते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं है बट बहुत एकदम नैरो रोड है तो ट्रैफिक जाम आपको मिल सकता है। बट 5-10 मिनट में आप पहुँच जाते हैं। और ये हम पहुंच गए हैं शटल स्टैंड पर। यहाँ पे आपकी अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तो गाड़ियाँ भी यहीं तक आती हैं और आपकी शटल भी यहाँ तक आएगी। इसके बाद आपको वॉक करके ज़ू की तरफ को जाना है एंड यहीं से आपको शटल वापसी में भी मिलेगी। सो यहाँ से अब स्टार्ट होती है ज़ू की चढ़ाई। का रूट है, थोड़े से में ही सब थक गए। एंड यहाँ से पूरी लेक दिख रही है। मैं ऊपर से आपको लेक दिखाती हूँ। हाँ। ये रही लेक। गाइस ये है टिकट काउंटर एंड अलग अलग चार्जेस हैं अलग अलग एंट्रीज़ के। बच्चों के आई थिंक 50 रुपीज़ एंड एडल्ट्स की 100 रुपीज़ एंड आई थिंक फॉरेनर किड्स हैं तो उनकी भी 100 रुपीज़। एंड यहाँ से हम लोग एंटर कर रहे हैं ज़ू के अंदर। क्या कह रहे हैं राजू? जरा मेरे पास आ जाओ। तो यहाँ से हो गया आपका ज़ू स्टार्ट। ज़ू में एंटर करते ही आपको कॉर्नर पे सबसे पहले ये सिटिंग एरिया मिलता है एंड यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा ज़ू लिखा रहता है एंड नीचे भी पानी है और उस पर लिखा है नैनीताल ज़ू। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग थोड़ा रेस्ट करते हैं एंड यहाँ पे पिक्चर्स भी बहुत अच्छी क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको नैनीताल ज़ू बैकड्रॉप में ऐसे पिक्चर्स आ जाती हैं तो मोस्टली एवरीबडी क्लिक्स पिक्चर्स शेयर एंड यहीं से आपको ज़ू में एंटर करना है। सो हमने भी यहाँ पे थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक कराई, थोड़ी सी रील्स बनाए मैंने और उसके बाद में हमने स्टार्ट कर दिया है अब घूमना। एंड आपको ज़ू में डायरेक्शंस के कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी क्योंकि हर जगह पे मार्किंग्स उन्होंने दे रखी हैं, डायरेक्शंस बनी हुई हैं कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है एंड जो नेक्स्ट आपको दिखेंगी वहाँ पे कौन कौन से आपको एनिमल्स दिखने वाले हैं, बर्ड्स दिखने वाली हैं। सो सबसे पहले हमने जो एंटर करते ही हमें दिखी वो था बर्ड्स का सेक्शन। एंड लुक एट दीज क्यूट बर्ड्स। यार कितने क्यूट से एकदम देखने में लग रहे हैं। बहुत सारी आपको ना अलग अलग ऐसे वैरायटी दिख जाती है, अलग अलग ऐसे स्पीशीज़ दिख जाते हैं। एंड दीज आर सिल्वर फीजेंट। सो आगे बहुत सारे चलते चलते आपको बहुत सारे बर्ड्स दिख जाते हैं। ऊपर भी आपको बर्ड्स का एक प्रॉपर एकदम सेक्शन मिलता है जहाँ पर आपको पीकॉक वगैरह दिख जाते हैं।
दिस इज़ द फीजेंट सेक्शन, आपको एकदम स्टार्टिंग में ही ये मिलता है। सो नैनीताल का जो ज़ू है ना, मतलब एकदम आपके खड़ी चढ़ाई होती है, आपको पहाड़ पे चढ़ना होता है। सो व्हेन एवर यू आर गोइंग देयर जस्ट मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे हैवी कैरी ना करो, बहुत हैवी आप बैग ना कैरी करो, और ऐसा कुछ भी आप कपड़े इतने ज़्यादा गर्म ना पहनो, क्योंकि आप चलते चलते बहुत थक जाते हो और गर्मी लगने लग जाती है। सो जस्ट कैरी लाइट, वेयर लाइट एंड इन्जॉय करते रहिए। एंड जहाँ पर भी आपको पानी ख़रीदने का मौका मिले, पानी ज़रूर ख़रीदिए, क्योंकि फिर आपको ऊपर पानी नहीं मिल पाता है। सो ये थे हमारे बर्ड्स, ये थे हमारे फ्रीजन्स का सेक्शन। एंड यहाँ पे एकदम आपको गोल गोल, लुक एट दिस वाइट वन, ब्लैक वन, ओ माय गॉड दीज आर सो क्यूट, और एकदम गोल गोल से हैं। इन्हें देख के लग रहा है कि पता नहीं वॉक भी कैसे करते हैं ये। एंड अब हम यहाँ से आगे बढ़े थे और बाकी एनिमल्स को देखने के लिए, बट मैं आप कवर कर रही हूँ सारे बर्ड्स को एक साथ में। जो ये बाकी बर्ड्स हैं ये दूसरे वाले लेवल पे आपको मिलते हैं, बट आई एम गोना शो यू ऑल ऑफ देम टुगेदर। एकदम ऊपर टॉप पे आपको दिखते हैं, एज आई सेड बिफोर, पीकॉक्स। एंड यहाँ पे हमारा वाला जो मोर होता है कलरफुल सा, वो वाला मोर होता है। एंड प्लस आपको सफ़ेद मोर यहाँ पे देखने को मिलता है, वो बहुत ही एकदम पॉपुलर है यहाँ पे, एंड बहुत भीड़ होती है उसके बाहर, और बहुत ही सुंदर है। आई हैव बीन लकी, क्योंकि मैंने उसको एकदम अपने पूरे ऐसे पंख फैलाते हुए एंड एकदम वो नाचने वाला वो जो होता है ना, उस फॉर्म में देखा हुआ है। एंड बहुत ही ज़्यादा एकदम सुंदर लग रही थी। सो ये पीकॉक के सेक्शन में आपको चलते चलते ना आगे बहुत सारे अलग कलरफुल बर्ड्स दिखेंगे, एंड आपको पैरट्स भी दिखेंगे, एंड बहुत ही एकदम सुंदर लग रहे होते हैं। बट इनके बीच में ना एक ऐसा जोड़ा बैठा होता है जो कि बहुत ही सुंदर है, जिनका नाम होता है लव बर्ड्स। एंड दे ट्रूली लुक लाइक लव बर्ड्स, एकदम दोनों साथ में बैठे रहते हैं। एंड लुक एट देम, कितने सुंदर लग रहे हैं, मतलब इन पे तो ऐसे दिल आ गया था, दोनों साथ में बैठे थे और ऐसा लगता बात कर रहे हैं। सो ये मैंने आपको दिखा दिया बर्ड्स, एंड बर्ड्स से स्ट्रेट अवे आई एम गोना शो यू मोस्ट पॉपुलर एनिमल जो है जू का, दैट इज़ द टाइगर, जिसके बाहर बहुत ही ऐसे भीड़ लगी होती है। सो मैं सीधे जाती हूँ, आपको टाइगर दिखाती हूँ। एंड मैंने आते टाइम भी टाइगर देखा, जाते टाइम भी देखा। जब पहले हम गए थे तब वो एकदम लेटा हुआ था, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं थी, बट जाते टाइम ही वॉज ऐसे रोमिंग अराउंड, एंड बहुत मतलब उस टाइम पे तो बहुत भीड़, एकदम सब उसको देखने के लिए खड़े हो गए थे। एंड ही वाज लुकिंग वेरी गुड, मतलब एकदम हेल्दी और बहुत सुंदर सा टाइगर, कितना सही चल रहा है ऐसे ना। उसको पता है कि उसको देखने के लिए इतने लोग खड़े हुए हैं, एंड ही इज़ लाइक एज ए हीरो। वो मेडागास्कर में ना ऐसी वो वाली फीलिंग। टाइगर कैसे कर रहा है? सो टाइगर को देखने के बाद वी स्ट्रेट अवे वेंट टू सी द बेयर। एंड एक बेयर भी ऐसे मतलब एक एनिमल होता है जू में, जिसको ना देखने के लिए मैं एटलीस्ट बहुत एक्साइटेड होती हूँ। जितनी बार भी मैं जू जाती हूँ मेरे को बेयर देखना बहुत ही पसंद है। मतलब एकदम ना ऐसे गोलू मोलू और लेटा रहता है, और बहुत कम चांसेस होते हैं बेयर आपको ना घूमते घूमते दिख जाएगा। बट इस बार हमने बेयर को ना ऐसे चलते घूमते पूरा ऐसे उसको ना सब कुछ एक्टिविटी करते हुए देख लिया था। खाते हुए वो निकल के गया बाहर, उसने खाया, एंड देन ही वेंट इनसाइड अगेन। एंड बहुत ही एकदम क्यूट लग रहे थे, मतलब दोनों, एक तो अंदर ही था और दूसरा वाला बाहर। आई डोंट नो कौन इनमें से मेल था कौन फीमेल था, बट दोनों के दोनों एकदम क्यूट से लग रहे थे। थक गई यार, चलो। नेक्स्ट अप वी हैव डियर्स। सो बर्ड्स की तरह ही यहाँ पर ना डियर की भी बहुत अच्छी वो होती है, मतलब बहुत सारी कैटेगरीज होती है, बहुत सारी वैरायटी होती है। एंड सांबर एंड स्पॉटेड डियर हमारे रामनगर में भी काफ़ी आपको मिल जाते हैं। कॉर्बेट में घूमते, आपको सड़कों पे घूमते मिल जाते हैं, रिजॉर्ट्स में घूमते हुए मिल जाते हैं। तो उनको देखने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं हो रही थी, बट जो बाकी सारे डियर थे वो हम लोगों ने सारे देखे। शीप भी हमने देखी। लुक एट दिस वन, ये इतने गुस्से में है ना मतलब इसको ऐसा है कि मेरे को तुमने केज में डाल रखा है, तुम्हें मैं बताऊंगा तुम कॉर्बेट आओ, तुम्हारी मैंने गाड़ियाँ ना रुकवाई ना, तो देखना फिर। गाइस यहाँ पे सलमान खान के लिए स्पेशल मैसेज है, शूट मी विद कैमरा, डोंट शूट मी विद अ गन। अब हम लोग बहुत थक गए हैं घूम घूम के। सो एक और आपको काफ़ी पॉपुलर यहाँ पे एनिमल दिख जाएगा, दैट इज़ द लेपर्ड। एंड दो आपको केजेस में लेपर्ड्स दिख जाएंगे। लेपर्ड भी एकदम टाइगर की तरह ही बहुत पॉपुलर है, बहुत भीड़ लगी होती है इसके केज के बाहर भी। एंड बहुत एकदम ना ऐसे ये एकदम, मैंने जब भी देखती हूँ ना लेपर्ड्स को, ये एकदम पोज दे रहे होते हैं एज इफ इनके ना फ़ोटोशूट चल रहा है।
और बहुत ही एकदम फेस पे एकदम ही हीरो वाली वो एकदम मतलब एटीट्यूड होता है, मतलब इनको देख के ना ऐसे वो रहता है एकदम सख्त लौंडा वाली शक्ल होती है इनकी, एकदम घूम रहे होते हैं मस्त एंड बट बहुत ही एकदम सुंदर से लगते हैं। और मतलब जस्ट लुक एट देम यार, कैसे फ़ोटो खिंचा रहे हैं ये एंड एकदम अलग ही है यार, दुनिया से अलग, इनको मतलब नहीं है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर द तिब्बतन वोल्फ्स, ये आपके हिमालयन भेड़िया एंड इनको देख के एकदम गेम ऑफ थ्रोन्स की याद आ गई थी, एकदम वुल्फ वाली जो फीलिंग थी ना। बट ये ना लेटे हुए ऐसे लग रहे थे जैसे डबल कोटेड जर्मन शेफर्ड, और मेरे को अपना डॉग याद आ गया था इनको देख के ना। एंड अब क्योंकि पहाड़ों में तो एकदम भूटिया भी ऐसे ही दिख रहे होते हैं, तो भूटिया जैसी शक्ल लग रही थी इनकी लेटे लेटे, और बहुत सुंदर लग रहे थे देखने में यार, ऐसे मतलब वुल्फ वाली मेरे को फीलिंग कम आ रही थी और मुझे मतलब डॉग वाली फीलिंग थोड़ी सी ज़्यादा आ रही थी। बट देखो कितने क्यूट लग रहे हैं यार, और देखो फ़ोटो खिंचा रहा है, फोटो एकदम कैमरा देखते ना ये जग गया सोता सोता, अच्छा तो मैं फ़ोटो लेनी है, ले लो फ़ोटो, फिर मैं सो जाऊँगा। एंड वापसी आते टाइम ये आपको एक दीवार पे दिख जाता है योगा फ्रॉम वाइल्ड, एंड इसमें ये सारे के सारे योगा जो आसन हैं वो बने हुए हैं विच आर इंस्पायर्ड फ्रॉम एनिमल्स और बर्ड्स, मतलब हमारे नेचर से इंस्पायर होके योगा आया है एंड बहुत एकदम ब्यूटीफुली उन्होंने पूरा दिखा रखा है। सो दिस वॉज इट फॉर द ज़ू, इतने मैंने अभी फ़िलहाल के लिए मैंने व्लॉग में लिए थे। देर आर मोर एनिमल्स जो कि मैं व्लॉग में नहीं ले पाई थी, बट दैट इज़ फॉर यू टू सी। आप लोग जब जाओगे तो आप सारे के सारे एनिमल्स को ज़रूर देखिएगा, और आपको ज़ू के अंदर ही ना एक मंदिर भी दिख जाएगा जहाँ पे लोग ना ऐसे आई थिंक मौली बांधते हैं या कुछ बांधते हैं जाके वो अपनी मन्नत के लिए, तो आप उस मंदिर में भी जा सकते हैं। एंड हम लोग अब यहाँ से निकल गए हैं क्योंकि बहुत थके थे, बहुत गर्मी लग रही थी। सो ज़ू से निकलते ही आप जैसे एग्जिट करेंगे वहाँ पे आपको फूड कॉर्नर्स भी मिल जाएंगे खाना खाने के लिए, अगर आपको बहुत भूख लग रही है। तो हमें बहुत भूख लग रही थी तो हम लोग जल्दी से बैठ गए खाना खाने के लिए, एंड हमने जल्दी कुछ ऑर्डर किया। बहुत भीड़ हो रही थी, जगह भी नहीं हो रही थी बैठने की, वेटिंग में लिटरली सब लोग खड़े थे। सो हमने जल्दी से खाना खाया, आइसक्रीम खाई, एंड नाउ वी आर गोइंग बैक टू द पार्किंग। सबके अपने अपने फ्लेवर्स। गोगू कौन सा फ्लेवर खा रहा है? टूटी फ्रूटी। ये यहाँ की आयुर्वेदिक चने हैं। सो ये आ गए हम पार्किंग पर, एंड जब तक हमारी शटल आ रही है तब तक हम यहाँ पे खा रहे हैं चने एंड चाट और कॉर्न्स। आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी अगर आपको भूख लगी। आप यहाँ पे कॉफ़ी भी पी सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं। अब आ गई हमारी शटल एंड वी आर फाइनली बैक टू द लेक, और अब हम जाने वाले हैं स्ट्रेट अवे बोटिंग के लिए क्योंकि शाम होने वाली है और हमारी बोटिंग बची है। सो अभी जीजा जी गए हैं टिकट्स लेने के लिए, एंड तब तक मैं यहाँ पे फ़िशेज़ की वीडियो बना रही हूँ। लुक एट द फ़िशेज़, मतलब ना यार सुंदर तो लग रही होती हैं ये, पर इनको देखने डर लगता है। मुझे लगता है मैं गिर गई अगर तो मुझे खा जाएंगी ये सारी की सारी एक साथ मिलके। पिराना मूवी एकदम याद आ जाती है इनको देख के। सो अब हम फाइनली नैनीताल में वो काम करते हुए जो कि हर बंदा नैनीताल जाके करता है, बोटिंग। मतलब बोटिंग, अगर बोटिंग नहीं करी तो नैनीताल ही क्यों गए हुए एक्चुअली, है ना। तो हमने अब जल्दी से अपनी ये ड्रैगन वाली बोट ली जो सेल्फ रोइंग बोट्स होती हैं, और ये दोनों चला रहे हैं बोट्स और मैं बना रही हूँ यहाँ पे रील्स और अपने पिक्चर्स ले रही हूँ खड़े होके। डर भी लग रहा है धड़ाम गिर ना जाऊँ, मेरे को स्विमिंग भी नहीं आती बट डेयरिंगबाजी तो करनी बनती है ना रील्स लेने के लिए, थोड़ा सा अपने अंदर ऐसे वो टिकटॉकर वाली फीलिंग लानी पड़ती है। सो ये हो गया हमारा बोटिंग भी ख़त्म, एंड इसके बाद हम लोग स्ट्रेट अवे गए थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए और सोनम के मोमोज़ खाने के लिए। अगर आपको नहीं पता तो नैनीताल में सोनम फास्ट फूड है जो कि बहुत ही पॉपुलर है, इसके मोमोज़ बहुत पॉपुलर हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, नॉन वेज मोमोज़ आपको पसंद हैं, तो आपको चिकन मोमोज़ बहुत जल्दी आपको दिन में ही ऑर्डर करने पड़ेंगे क्योंकि वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, शाम तक आपको वो मिलते ही नहीं हैं। तो हमने जल्दी से सोनम के मोमोज़ खाए, शॉपिंग की थोड़ी सी और थोड़े से गेम्स खेले, और हम लोग अब निकल रहे हैं पार्किंग की तरफ। हमें गाड़ी पिक करनी है एंड जाना है होटल अपने सामान को लेने के लिए। एंड अगर होटल की बात करूँ, मैं होटल का रिव्यू आपको दूँ, सो मैं 2-3 बार यहाँ पे रुक चुकी हूँ एंड एवरी टाइम माई एक्सपीरियंस इज़ डिफरेंट। इस बार मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा क्योंकि मैं दीदी के साथ में आई थी एंड उनके 2 छोटे बच्चे भी थे, एंड रूम में एक तो सिक्योरिटी सिस्टम ठीक नहीं था रूम में, मतलब वो भी नहीं लग रहा था, लॉक भी नहीं लग रहा था, एंड एकदम ऊपर से हम लोग ने ग्राउंड फ्लोर ऑप्ट किया था रोड के सामने, तो सिक्योरिटी ऑब्वियसली बहुत मेजर इशू था। दूसरी चीज़ कि रूम्स में केटल्स नहीं थी, तो छोटे बच्चे को अगर दूध पीना होता है तो दूध गर्म करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था।
एंड मतलब बहुत पुरानी सी प्रॉपर्टी है, क्योंकि इंडिया होटल काफ़ी पुराना है, तो उस हिसाब से हमें इस बार काफ़ी महंगा मिला था। द रूम्स वर फॉर 4500, सो 4500 के हिसाब से मेरे को बिल्कुल वर्थ नहीं लगे। इससे कम में आपको मॉल रोड पे बाकी होटल्स मिल जाते हैं, एक्सेप्ट फॉर अलका थोड़ा सा आपको महंगे बजट में पड़ता है। बट अगर आप मॉल रोड पे कोई अच्छा होटल ढूंढना चाहते हैं तो आपको मतलब और भी प्रॉपर्टीज़ अच्छी मिल जाएंगी। दिस इज़ अ डिसेंट होटल। अगर आप मॉल रोड पे ढूंढ रहे हो और आपको और कहीं पे अच्छा नहीं मिलता है, उस हिसाब से ठीक है। सो ये था मेरा होटल का एक्सपीरियंस। एंड अब हम निकल चुके हैं नैनीताल से रामनगर की तरफ जाने के लिए। एंड कोइंसिडेंटली हम लोग फिर से फूड बंगलो में ही रुके, क्योंकि हमें रास्ते में कुछ भी अच्छा नहीं मिला रुकने के लिए। एंड हमने जल्दी से यहाँ पे चिली पोटैटो एंड चाय पी। खाना हमने नहीं खाया बिकॉज 7 बज रहे थे एंड इस टाइम पे किसी को भी भूख नहीं लगी थी। तो हम लोग अब सीधे सीधे चले गए हैं घर। एंड हम लोग अब घर में ही जाके डिनर करने वाले हैं आफ्टर रेस्टिंग फॉर सम टाइम। सो गाइज वी आर फाइनली बैक फ्रॉम द ट्रिप एंड मैं अपने कॉम्फी पजामाज में आ गई हूँ एंड अपने बेड पे आ गई हूँ। एंड आई लिटरली फील सो टायर्ड, ऐसा लग रहा है बस जाके अब सो जाऊँ। एंड अभी क्या आई थिंक 8 बज रहे हैं अभी। एंड हम डिनर नहीं किया, हमने स्नैक्स खा के आ गए थे, तो नाउ विल हैव डिनर। और कल हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली कवर करेंगे कॉर्बेट म्यूज़ियम एंड वाटरफॉल्स, या तो बराती या फिर कॉर्बेट फॉल्स, जिसके भी टाइमिंग्स मैच कर जाएंगे हमारे साथ में। दोनों सेम रूट पे पड़ते हैं, तो दोनों में से जो भी कल का जो दिन होगा वो मैं अगले व्लॉग में लेके आऊँगी। आज के लिए मैं इस व्लॉग को ख़त्म करती हूँ। सो कैसा लगा आपको व्लॉग? दिस वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस और बहुत सारी आई नो मिस्टेक्स हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता कि क्या करनी होती है व्लॉग में। मोस्ट ऑफ द टाइम आई फॉरगॉट आई वॉज व्लॉगिंग और मुझे याद ही नहीं रहा कि मतलब वैसे शूट करना है। एंड एडिटिंग भी अभी इतनी प्रॉपर मेरे को व्लॉगिंग की ना थोड़ी सी अलग एडिटिंग होती है, तो अभी मैं नया नया सीख रही हूँ। सो 2-4 व्लॉग्स बनाऊंगी, उसके बाद में आई विल बिकम बेटर। बट आप लोगों के कमेंट्स मीन्स अ लॉट। आप लोग ही मेरे क्रिटिक हो, तो क्या चीज़ ऐड ऑन होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, व्हाट यू लाइक मी टू टॉक अबाउट, या फिर क्या चीज़ आपके साथ में मैं शेयर करूँ, डू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा व्लॉग। एंड दिस वॉज अ डे इन माई लाइफ बेसिकली। एक दिन का ट्रिप था जो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। एंड आई होप यू लाइक इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता है कि क्या करना है। दिस इज सेम, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अब मैं जाती हूँ सोने के लिए, खाना खा के। आई एम रियली टायर्ड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।